माफी मांगना कला है, वही सच्ची है जो उतनी विनम्रता से मांगी जाए जितनी कठोरता से गलती की गई हो। दिल और भरोसा टूटने पर आवाज नहीं आती, लेकिन आत्मा में ऐसी खामोशी छा जाती है जो शब्दों से नहीं उतरती। कभी कभी आश्चर्य होता है कि इतना सब करने के बाद भी कोई अपना नहीं बन पाता। दीपक वंदनीय इसलिए है क्योंकि वह जलता है दूसरों के लिए, और यही जीवन का सिद्धांत है। जो दूसरों को प्रकाश देता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के सबसे निकट होता है। अच्छा है अगर सच बोलकर दुश्मन बना लो, क्योंकि फिर विश्वासघात की गुंजाइश नहीं रहेगी। झूठे रिश्ते चेहरे पर मुस्कान देते हैं पर आत्मा को थका देते हैं। जब कोई रिश्ता तुम्हें रुलाने लगे तो उसे इग्नोर करना सीखो। जीवन तुरंत हल्का लगने लगेगा। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता की दिशा में एक कदम होता है। संसार में लोग अपने दुखों से कम और दूसरों की खुशियों से अधिक परेशान रहते हैं। यही असली व्यथा है। इसलिए तुलना से मुक्त रहो। आनंद भीतर से उपजता है, बाहर से नहीं। हार मत मानो, क्योंकि एक दिन यही हार न मानने की आदत तुम्हारी जीत की पहचान बन जाएगी। जिंदगी एक खुली किताब है जिसमें हजारों पन्ने बाकी हैं। जो व्यक्ति इस सीमा रेखा को लांघने का साहस करता है वही इतिहास रचता है। संसार में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, इसलिए दूसरों की कमियों को स्वीकारो। कुछ दोषों को नजरअंदाज करना ही संबंधों की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति नम्र रहता है क्योंकि उसे संतुलन की कीमत पता होती है, लेकिन जो उतरता है वह अक्सर अहंकार में झुकता नहीं। यही कारण है कि गिरना उन्हीं का भाग्य बनता है जो झुकना नहीं जानते। कटी हुई टहनियां छांव नहीं दे सकती। लंबी उम्र नहीं बल्कि स्थिर प्रयत्न ही शांति देता है। पक्षी हर बार घोंसला बनाता है, आंधी आती है और सब कुछ बिखर जाता है, पर वह रोता नहीं, बस फिर से वही काम करता है। यह पक्षी हमें सिखाता है थकना नहीं, रुकना नहीं, हार मानना नहीं। प्रयास ही जीवन का वास्तविक धर्म है। जो अपने भाग्य को मिटाने की कोशिश करता है वह हारता है। जो अपने कर्म से भाग्य को नया बनाता है वही विजेता होता है। इसलिए सिर्फ ईश्वर से मत मांगो, कर्म करते रहो और उसकी महिमा को देखो। वह तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे प्रयत्न के योग्य होगा। यदि दर्द न होता तो सुख का मूल्य कौन जानता। हर पीड़ा किसी नई समझ की सीढ़ी है। जितनी कठिनाइयां झेलोगे उतनी ही ऊंचाई पाओगे। सफलता किसी उपहार की तरह नहीं, अनुभव की तरह मिलती है। कभी ऐसा मत करो कि तुम्हारी हंसी किसी दूसरे के दर्द का कारण बने। अपने हर्ष को विनम्रता से रखो, क्योंकि दूसरों की रुलाई पर अपनी खुशी सजाना क्रूरता है। हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और। इसी द्वंद्व में जीवन की सच्चाई पीछे छूट जाती है। जब तक हम अपने आप से सच्चे नहीं होंगे तब तक किसी संबंध या सफर में संतोष नहीं मिलेगा। सादगी ही आत्मा की सबसे सुंदर भाषा है। याद रखो, प्रेम, सम्मान और अपमान एक निवेश हैं। जो देते हो वही लौट कर आता है, कभी सम्मान के रूप में, कभी सबक के रूप में। जो हर पल दुख का रोना रोता है वह अपने सौभाग्य को स्वयं धुंधला कर देता है। जीवन रोने से नहीं, सुधारने से सुंदर बनता है। जीवन का सबसे पहला सत्य यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। जैसा दिन रात बदलते रहते हैं वैसे ही सुख दुख भी एक दूसरे के अतिथि हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जो मिला है उसी में प्रसन्न है वही सबसे धनी है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही जीवन का मार्ग है। जो कठिनाई को स्वीकार करता है वही उसे सरल बना लेता है। हिम्मत वो दीपक है जो अंधकार को भी रोशनी में बदल देता है। अपनी खुशी का रहस्य कभी सबके सामने उजागर मत करो, क्योंकि जो स्वयं भीतर से खाली होते हैं वे दूसरों की प्रसन्नता को सह नहीं पाते। जीवन अनेक रंगों से भरा है, फर्क केवल दृष्टि का है। जो हर रंग के अर्थ को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में सुंदरता ढूंढ लेता है। पछतावे में मत जियो। जीवन ऐसा बनाओ कि किसी और को तुम्हें खोने का पछतावा हो। यदि तुम्हारे पास बड़ी सोच और खुला मन है तो हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। सुनने की कला सीखो, क्योंकि जो सुनना सीख लेता है वही दुनिया के शोर में भी शांति पा लेता है। जब सहना सीख लोगे तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करो जो तुम्हारे पीछे बुरा बोलते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे पीछे इसलिए हैं क्योंकि वे वहीं तक सीमित हैं। हर व्यक्ति की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दिखाता है और एक जो छिपा कर रखता है। इसलिए किसी के बारे में जल्दी मत सोचो, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे कोई संघर्ष छिपा होता है।
सबसे सुंदर बात यह है, यदि कुछ छोड़ना ही है तो अपेक्षा छोड़ो। जिंदगी हर रोज परीक्षा लेती है, किसी के सब्र की, किसी के विश्वास की। एक जख्म बढ़ता है और दूसरा आने की जिद करता है, लेकिन जो मुस्कुराता है वह हर इम्तिहान पास कर लेता है। अपनी सोच बदलिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कालीन बिछाने का प्रयास व्यर्थ है। अपने पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक आसान और विवेकपूर्ण है। यही आत्मज्ञान है। सत्य बोलने का साहस रखो, क्योंकि जो ईमानदारी से बोले उसे ईश्वर शक्ति देता है परिणाम सहने की। याद रखो, जिसने खोया है उसका गम मत करो, क्योंकि जो पाया है वही किसी के लिए सपना होगा। जो नहीं है वह एक लक्ष्य हो, और जो है उसे लाजवाब मानो, क्योंकि कृतज्ञता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग हर वस्तु की कीमत जानते हैं, मगर उसकी अहमियत नहीं। शत्रु, क्रोध और अहंकार, इन तीनों को समाप्त कर दो, फिर देखो जीवन कितना हल्का लगता है। और सदा खुद में रहो, अपनी सीमाओं का सम्मान करो। जो स्वयं को जानता है वही संसार में सबसे स्वतंत्र होता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास है वही सबसे तेज है। गति और बुद्धि दोनों का सार यही है कि तुम स्वयं पर विश्वास रखो, दूसरों की शंका में नहीं उलझो। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन का कोई विकल्प नहीं, और शब्द से तीखा कोई अस्त्र नहीं। जीवन छोटी है, फिर हम क्यों टकराते हैं? दिलों में रहने की जगह छोड़कर दीवारें क्यों बनाते हैं? अगर कोई टूटे तो उसे जोड़ना सीखो, अगर कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मिलना संयोग है, पर उन्हें सुंदरता से निभाना कला है। कुछ बातों के अर्थ नहीं होते और कुछ अर्थों की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर भावना शब्दों में नहीं समा सकती। सरल जीवन में गहरा ज्ञान रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। भारी विचारों से जीवन की हल्की खुशी को मत दबाओ। हम एक बार जन्म लेते हैं, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं, चिंता, तकरार और अपेक्षा में। इसीलिए सादगी से जियो, क्योंकि यही अनमोलता है। जो कम पर संतुष्ट है और सत्य पर अडिग, वही जीवन का सच्चा विजेता है। भाग्य और झूठ के साथ जितनी अधिक उम्मीद रखोगे, उतना ही निराशा का सामना करोगे। पर यदि तुम सत्य और मेहनत पर भरोसा रखो, तो उनसे तुम्हें उम्मीद से भी अधिक मिलेगा। जिसने ईश्वर को अपना मार्गदर्शक बना लिया, उसका मुकदमा स्वयं प्रभु लड़ते हैं और वह विजय निश्चित होती है। इसलिए निर्णय से पहले दया और भक्ति को स्थान दो। दुनिया में अपने पैरों पर चलना ही सच्चा आत्मबल है। यह भूल जाओ कि किसी से नेकी करने पर तुम्हें प्रत्युपकार मिलेगा, क्योंकि अच्छाई का प्रतिफल ईश्वर देता है और वही शाश्वत है। विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। जो इसे हर किसी पर बांटता है, वह अंततः स्वयं खाली रह जाता है। इसे खुद पर रखो तो शक्ति बनती है, और दूसरों पर रखो तो जोखिम। सच्चे इंसान को समझा नहीं जाता और गलत इंसान को परखा नहीं जाता। यही इस युग का सबसे बड़ा विरोधाभास है। आज मनुष्य का मान सम्मान अवसर से बंध गया है। यहां मन भरते ही मजबूरियां शुरू हो जाती हैं। जिसके लिए धन ही सब कुछ है, उस मनुष्य के लिए कोई व्यक्ति कुछ नहीं। जैसे दीवार और पुल एक ही सामग्री से बनते हैं, पर दीवार विभाजन करती है और पुल जोड़ता है। समझदार व्यक्ति पुल बनाता है, मूर्ख दीवार। ईश्वर ने सबको एक समान बनाया, पर मनुष्यों ने स्वयं दीवारें खड़ी कर ली। लोग कहते रहते हैं, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन एक सच्चे मित्र ने सच कहा, जिससे आत्मा जुड़ी है उससे मृत्यु भी दूरी नहीं बना सकती। कभी एक बात सुनकर अपना रिश्ता खत्म मत करो। रिश्ते अपने होते हैं, दुनिया के कहने से नहीं चलते। अगर किसी संबंध की कद्र करनी है तो उसे समय रहते करो, क्योंकि सूखे पेड़ पर बाद में कितना भी पानी डालो, हरियाली लौट कर नहीं आती। जब तक किसी अपने से धोखा नहीं मिलता, तब तक जीवन का यथार्थ नहीं समझ आता। बड़े घाव हमेशा बड़ी चोट से नहीं लगते। कभी छोटी सी बात भी आत्मा को गहरा जख्म दे जाती है। किसी रिश्ते का मर जाना उतनी पीड़ा नहीं देता जितनी यह समझ कि रिश्ता जीवित है, पर उसमें भावनाएं मर चुकी हैं। यही मौन मृत्यु सबसे कठिन होती है। बुद्धि छोड़कर जब मनुष्य केवल भावनाओं में बहने लगता है, तो संसार उसे मूर्ख समझकर उपयोग करता है। प्रेम पवित्र है, पर विवेक उससे भी पवित्र। बोलना सब जानते हैं, पर कब बोलना और कब मौन रहना, यही सच्चा ज्ञान है। रामायण हमें यह सिखाती है, सुधारना या बिगड़ना परिस्थितियों से नहीं, स्वभाव से तय होता है। विभीषण रावण के राज्य में रहकर भी धर्म पर अडिग रहा, और कैकेयी राम के राज्य में रहकर भी मोह में गिर पड़ी।
मनुष्य का मूल्य उसके वातावरण में नहीं, उसके विचारों में छिपा है। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाओ, क्योंकि जहां धन निष्फल होता है वहां आशीर्वाद कार्य करता है। समय की धूप में जो पकता है वह परिपक्व होता है। अंगूर और किशमिश दोनों एक ही मूल से हैं, किंतु धैर्य और तपने के कारण किशमिश की कीमत अधिक होती है। साधारणता में तप और समय जोड़ दो, वही मूल्यवान बन जाती है। यदि लोगों को अपने कर्मों का ज्ञान होता तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। लेकिन यही जीवन की विडंबना है, जहां संगीत होना चाहिए वहां युद्ध हो जाता है। भरोसा सांसों पर नहीं, फिर भी लोग इंसानों पर कर लेते हैं। यही विश्वास और कर्म का सौंदर्य है। जिनका हृदय निर्मल होता है उनका भाग्य अक्सर कठिन होता है, क्योंकि ईश्वर उन्हें परीक्षा के लिए चुनता है, दंड के लिए नहीं। जीवन को अच्छे से जीना है तो तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि आज लोग अपने दुख से नहीं, दूसरों की खुशी से दुखी हैं। ईर्ष्या आत्मा का सबसे बड़ा रोग है। यदि नफरत करनी ही है तो सच्चाई से करो, लेकिन दिखावे की मोहब्बत मत करो। दिखावटी प्रेम आत्मा को क्रूर और संबंधों को झूठा बना देता है। सच्चा प्रेम वही है जो निराशा में भी स्नेह बनकर रहे। पर जब जिससे उम्मीद हो वही दिल दुखा दे तो दुनिया बेरंग लगती है। तब आदमी प्रेम से नहीं मरता, बल्कि भरोसे से टूट जाता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन विवेक के साथ। भरोसा रखो, पर मर्यादा के साथ, क्योंकि जो दोनों का संतुलन सीख लेता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी बनता है। अब किसी का इंतजार मत करो और किसी से शिकायत भी नहीं रखो। जीवन आगे बढ़ता है, पीछे देखकर नहीं। जो गुजर गया उसे याद न करो, और जो मिला है उसे कृतज्ञता से संजो लो। किसी को यह मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद करे। जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें महसूस करेंगे। यदि तुम किसी से नाराज रहो और वह चुप हो जाए तो समझो कि वह प्रेम करने से अधिक तुम्हें समझने लगा है। जीवन में सहना जरूरी है, पर अवसर आने पर बात करना भी आवश्यक है। और अंततः रहना शांति से, वहां यही जीवन की परिपक्वता है। अत्यधिक सहारा मनुष्य को खोखला बनाता है और अत्यधिक उम्मीदें उसे कमजोर। जितना संभव हो स्वयं पर निर्भर रहो। सफलता का मार्ग हमेशा भीड़ से अलग होता है, इसलिए उस पर अकेले चलने का साहस रखो। घमंडी व्यक्ति अपनी आवाज भारी रखता है और शब्द हल्के। समझदार व्यक्ति अपनी आवाज हल्की रखता है और शब्द गहरे। जो हर रोज मिलते हैं वह तुम्हें नहीं समझते, और जो वास्तव में तुम्हें समझते हैं उनसे रोज मिलना आवश्यक नहीं। तालाब एक ही है, बगुला उसमें मछली ढूंढता है और हंस मोती। अंतर बस दृष्टिकोण का है। सोच के परिवर्तन से संसार बदल जाता है। हर समय खुश रहो, यह सोचकर कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी परेशानियां तुम्हारी तुलना में बड़ी हैं। यदि सोच बदलनी है तो संगति बदलो, क्योंकि जैसा वातावरण होगा वैसी ही विचारधारा बनेगी। मजबूत व्यक्ति टूटता नहीं, क्योंकि उसने उम्मीदें दुनिया से नहीं, ईश्वर से जोड़ी होती हैं। जब परिश्रम की उम्र में आराम करोगे तो आराम की उम्र में संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए जितनी ऊर्जा आज है उसे कर्म में लगाओ। जीवन में कर्मों का बोझ इतना ही उठाओ जितना अंत में सहज लगे। अनावश्यक अपेक्षाएं और कलह वही वजन है जो आत्मा को थका देती है। वक्त और सब्र के बीच की बातचीत अद्भुत है। वक्त कहता है काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र कहता है जो वक्त बीत गया वह अब लौट नहीं सकता। लेकिन जो समय अभी पास है वही भविष्य की नींव है। उसे सजगता से उपयोग करो। सच बोलने के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सीधे हृदय से निकलता है। कोई भी रिश्ता एक पक्षीय समर्पण से नहीं, बल्कि साझेदारी से चलता है। यदि प्रेम केवल एक ओर से बहता रहे तो वह रिश्ते को सींचता नहीं, थकाता है। पहले यह डर था कि लोग क्या कहेंगे, अब यह चिंता है कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना कह दूं जिसे बाद में पछताना पड़े। संयम वाणी का आभूषण है। ध्यान रखो, 2 कदम पीछे चलना बुरा नहीं, यदि वो तुम्हारे अपने दम पर हों। दूसरों के सहारे लिया गया कदम तुम्हारी दिशा नहीं, उनकी डोर है। अपने इरादों को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की राय उन्हें हिला ना सके। शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी है। बोलने से पहले मन साफ रखो, क्योंकि शब्द लौटते नहीं, वे बीज हैं जो बोने के बाद किसी न किसी रूप में वापस फसल बनकर आते हैं। निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारा नहीं, अपना स्वरूप दिखाता है। आलोचना उस व्यक्ति का नहीं, निंदक का चरित्र उजागर करती है। नाम धुंधला हो सकता है, पर कर्मों का किरदार कभी नहीं मिटता। वफादार लोग सदा अकेले मिलते हैं, क्योंकि सच्चाई का मूल्य कम लोग समझते हैं।
अपने अस्तित्व को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। हर व्यक्ति में अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमा दोनों होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन पाता। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार महत्व देना चाहिए। जीना, प्यार करना, जीतना सब सरल है, कठिन केवल सरल बनना है। सरल होना सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि यह अहंकार को समाप्त कर देता है। जो बदला नहीं जा सकता और स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। अपने सुख की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जीवन को हल्का रखो, क्योंकि वही उड़ सकेगा जो मन से बंधा ना हो। हवाओं पर मत उड्डो, चट्टानें भी तूफानों की दिशा बदल देती हैं। यदि तुम्हारे घर की खिड़कियां कांच की हैं, तो दूसरों के घरों पर पत्थर मत फेंको। जो रिश्ते मांगने पर टूटे वे सच्चे नहीं, उन्हें छोड़ दो और देखो वही कांटे गुलाब बन जाएंगे। शाम को जब थके हुए बैठो और एक टुकड़ा रोटी खाओ, तो यह मत सोचो कितना कम है, यह सोचो कि कितने लोग तुम्हारे पास जितना है उतना भी नहीं पा सके। जो 3 रोटियां तुम्हें संजीवनी दे रही हैं, वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज शिक्षा नंबरों से और सम्मान पैसे से मापा जाता है, यह समय की त्रासदी है। लेकिन सच्चा ज्ञान परिणाम से नहीं, दृष्टिकोण से पहचाना जाता है। निराश मत होना, क्योंकि हो सकता है कि कल वही दिन आए जिसका इंतजार तुम वर्षों से कर रहे थे। दुनिया के लिए दिल बदलना आसान है, पर सच्चे लोग छोटे परिवर्तनों पर भी भावनाओं में बंधे रहते हैं। जिनके लिए किराए का घर बदलना तक कठिन है, उनका दिल बदलना असंभव है। ऐसे ही सरल और सच्चे रहो। जो तुम्हें न समझे उस पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। जो लोग जख्म देते हैं वे अक्सर वही होते हैं जिनसे मरहम की आशा की जाती है। और यही जीवन का सबसे गहरा सबक है। भरोसा हमेशा वहीं टूटता है जहां वह सबसे मजबूत दिखता है। सांसें भी भरोसेमंद नहीं तो इंसान से क्या शिकायत। अगर कोई तुम्हारी कीमत ना समझे, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की पहचान नहीं होती। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखो कि तुम्हारा स्वयं का मन कितना शुद्ध है। मनुष्य वही कहानी सुनाता है जिसमें वह निर्दोष दिखे, क्योंकि अपनी गलती स्वीकारना सबसे बड़ी साधना है। जब कोई वस्तु डूब जाती है तो समंदर उसे समेट लेता है, पर कुछ वस्तुएं किनारे छोड़ देता है। यह संकेत है कि ईश्वर भी केवल सच्चे और प्रयासरत लोगों का साथ देता है। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। बड़ा जीवन वही है जिसमें सपनों की पूर्ति और कर्म का मार्ग दोनों हों। जो लोग तुम्हारे सम्मान के योग्य नहीं, उनसे अपेक्षा रखना ही पीड़ा का प्रारंभ है। अवसरों की प्रतीक्षा मत करो, उन्हें उत्पन्न करो। हर समाधान कभी एक समस्या थी और हर समस्या भविष्य में एक समाधान बनेगी। यही जीवन का चक्र है। पढ़ना केवल ज्ञान के लिए नहीं, मन को जागृत और विनम्र रखने के लिए है। आंख सब कुछ देखती है, पर जब उसके भीतर धूल जाती है तो दृष्टि अवरुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार जब मन अहंकार से भर जाता है तो सत्य दिखाई नहीं देता। मेहनत से धन मिलता है, सब्र से फल मीठा होता है, विनम्रता से पहचान बनती है और सम्मान से कीर्ति मिलती है। जो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है, वो तनाव में जीता है, क्योंकि संतोष भीतर से आता है, तुलना से नहीं। मकान और इंसान दोनों टूट कर ही बनते हैं। जीवन सदैव तुम्हें तोड़ेगा ताकि तुम्हारा नया स्वरूप अधिक मजबूत हो सके। अपनी हर जिद खुद पूरी करो, क्योंकि दूसरों से उम्मीद रखना आत्मबल को कम करता है। और जिन्हें तुम्हारा मजाक बनाना आसान लगता है, अक्सर वही लोग अपनी कमियों से भाग रहे होते हैं। इस संसार में अपने दुख बताने से दर्द कम नहीं होता, क्योंकि यहां सुनने वाले दिल नहीं, कान रखते हैं। अपने दर्द को शिकायत नहीं, प्रेरणा बनाओ। जीवन को बांस की तरह रखो, सीधा, सरल और खाली भीतर से। न गर्व हो कि तुम ऊंचे हो, न भय कि तुम गिर जाओगे। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब खुले हों। बंद होने पर दोनों ही बोझ बन जाते हैं। कभी कभी सच बोलना भी शत्रुता पैदा कर देता है, पर सत्य का विरोध करने वाला व्यक्ति स्वयं झूठ का कैदी होता है। रावण यह सिखाता है कि बुद्धि, बल और योग्यता बुरे में भी हो सकती है, पर चरित्र के बिना वे निरर्थक हैं। श्रेष्ठ वही है जो संयम और विनम्रता से शक्ति का उपयोग करे। जीवन को सरल बनाने का एक ही उपाय है। 2 बातों की गणना बंद कर दो, अपनी पीड़ा और दूसरों की प्रसन्नता। जब तुलना और शिकायत दोनों समाप्त हो जाए, तब हृदय शांत हो जाता है। वही शांत हृदय संसार का सर्वश्रेष्ठ आनंद अनुभव करता है।
समय के साथ चलना जरूरी नहीं, सत्य के साथ चलना आवश्यक है। जो व्यक्ति सत्य के पथ पर अडिग रहता है, समय स्वयं उसके चरणों में झुकता है। जीवन की सुंदरता किसी के रूप में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में है। हम दूसरों के प्रति कैसे हैं, यही हमारा वास्तविक सौंदर्य है। कभी कभी कठिन समय तुम्हें अच्छे लोगों से मिलाने आता है। जब सही लोग साथ होते हैं तो बुरे दिन भी सहने योग्य बन जाते हैं। बिना स्वार्थ के किसी का भला करने की शक्ति ईश्वर का आशीर्वाद है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी उलझनें स्वतः सुलझ जाती हैं, क्योंकि उसका कर्म ही उसकी प्रार्थना बन जाता है। कभी अपने भीतर भी झांक कर देखो। जो रौनक तुम बाहर ढूंढते हो उसका स्रोत तुम्हारे भीतर है। दूसरों के दिल रखने की कोशिश में कई बार अपना दिल टूट जाता है, पर यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी मानवीयता है। आज के दौर में लोग भी शेयर मार्केट जैसे हैं, कब कौन गिर जाए कोई नहीं जानता। जो सबको साहस देता है वही अक्सर अपने घाव अकेले सहता है। तनाव वह तोहफा होता है जो हमें अपने ही लोग देते हैं। इसलिए अपनी मुस्कान को परिस्थितियों पर मत छोड़ो, उसे अपनी शक्ति बनाओ। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें संवेदनशीलता बनी रहे। तारीफ से संबंध बनते हैं, पर सत्य बोलने से उनकी परीक्षा होती है। किस्मत के हजार रंग हैं, अक्सर जो नहीं मिलता उसी का इंतजार सबसे लंबा होता है। इसलिए इसे भूल कर भी खुद को इतना निर्बल मत बनाओ कि किसी के एहसान की आवश्यकता पड़े। आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान है। कभी उस व्यक्ति के पीछे मत भागो जिसे तुमसे बात करने की इच्छा ना हो। जो तुम्हारे लिए समय नहीं निकालता उसे अपनी आत्मा की शांति नहीं सौंपनी चाहिए। समय सबसे बड़ा योद्धा है, वह बुरे दिनों को भी अच्छे में बदल देता है, बशर्ते तुम धैर्य न खो। पहले लोग प्रेरणा देकर हिम्मत बढ़ाते थे, अब वही लोग बातें करके ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जब तुम जीतते हो दुनिया तुम्हें गले लगाती है, लेकिन जब तुम हार जाते हो और कोई एक व्यक्ति तुम्हें गले लगा ले, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहेंगे वे बिना शब्दों के भी समझेंगे। जो नहीं समझना चाहते उनके लिए हर स्पष्टीकरण व्यर्थ है। इस युग की विडंबना यह है कि जो सब कुछ जानते हैं वही सबसे अधिक अनजान बनते हैं। जो दूसरों के भावनाओं से खेलते हैं अंततः स्वयं खिलौना बनकर रह जाते हैं, और जो अत्यधिक भले हैं उन्हें यह संसार भोला मानकर छलता है। इसलिए हमेशा सज्जन रहो, पर सजग भी रहो। भलाई का अर्थ अपनी हानि नहीं, बल्कि मर्यादा के साथ दया करना है। हर रिश्ते को जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जहां तुम्हारा होना आवश्यक होगा वहां तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकेगा। जो स्वयं को शांत रखता है वह कमजोर नहीं होता, वह उतना ही संयमी होता है कि परिस्थिति को बिना शोर के समझ सके। लेकिन संसार अक्सर इस मौन को दुर्बलता समझ लेता है। तुमने सब कुछ सह लिया, अपने वचन निभाए, पर लोगों ने तुम्हारी सहनशीलता को मजाक मान लिया। यह संसार मूल्यों का नहीं, प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करता है। इसलिए जब तुम चुप रहो तो अपने मौन को शक्तिशाली रखो, क्योंकि सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की नींव हिला देता है। दिल के भले लोग हमेशा निशाने पर रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं दिल से और दुनिया चलती है दिमाग से। पर यही भलमनसाहत उनका गौरव भी है। जो व्यक्ति बार बार टूटता है वही सबसे मजबूत बनता है, क्योंकि दर्द को झेलते झेलते वह उसे अपनी कवच बनाना सीख लेता है। हर नया दर्द अब छोटा इसलिए लगता है क्योंकि पुराना दर्द आत्मा को विशाल कर चुका है। जो लगातार सहता है वह अंततः शांत हो जाता है, और यही शांति उसका विजय स्वरूप है। जिसे तुमसे भरोसा नहीं उसे तुमसे क्या अपेक्षा। विश्वास केवल देना नहीं, निभाने की कला है। जिसने अपने आप को ईमानदारी से खर्च किया, दुनिया ने अंततः उसी को खोजा है, क्योंकि असली प्रकाश वही देखता है जिसने स्वयं अंधकार जिया हो। चेहरे सभी समय के साथ बदल लेते हैं, पर हालात बदलने का हुनर विरले ही किसी में होता है। जो अपने हालात बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। आज से ही आरंभ करो उस कार्य का जो तुम आने वाले कल में देखना चाहते हो। असफलता केवल तब स्थायी होती है जब तुम प्रयास छोड़ देते हो। जो हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज में विशेषज्ञ बनकर आता है, बस पहचानने में देर लगती है। स्वयं को बदलो, भविष्य स्वतः बदल जाएगा। लेकिन यह भी समझो कि हर व्यक्ति तुम्हारे भरोसे लायक नहीं। बिना परखे विश्वास करना आत्मा से समझौता करना है। विश्वास सज्जनों के लिए उपहार है और कपटियों के लिए अवसर। इसीलिए हर संबंध को समझदारी से परखो, यही आंतरिक सुरक्षा है।
यदि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो उसका दुख मत बनाओ। तुम इस संसार का मनोरंजन करने नहीं, अपने कर्म निभाने आए हो। तुम्हारा मूल्य तुम्हें जानने वालों से नहीं तय होता, बल्कि तुम्हारे चरित्र और कर्म से। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारी कीमत किसी की राय पर निर्भर नहीं, उस दिन कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकेगा। सच्चे कर्मयोगी वह हैं जो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। जो मनुष्य आलोचना में उलझ जाए वह अपनी दिशा खो देता है। जो अपने कर्म में एकाग्र रहता है वही संसार पर प्रभाव डालता है। किसी व्यक्ति को परखना हो तो बस उसे इतना कह दो, मैं मुश्किल में हूं, तब वह अपनी वास्तविकता तुम्हें स्वयं दिखा देगा। भरोसा नहीं तो यह प्रयोग कर देखो, जो साथ देने वाले हैं वे शब्दों से नहीं, उपस्थिति से पहचान में आएंगे। असंभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, उसे पार करने का प्रयास करना। ख्वाहिशें फूलों को नहीं गिराती, मन की थकान गिराती है। झोली में गम भरते रहोगे तो शाखें और झुकेंगी। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा। अपने हिस्से का दिया स्वयं जलाना सीखो। यह युग आंकड़ों का बेहिसाब शोर है। नाम झपना भी गिन गिन कर हो गया है। इसलिए भीतर दो साधन जागृत रखो, मौन और क्षमा। मौन सबसे गहरा उत्तर है और क्षमा सबसे ऊंची सजा। यह मशीनी दौर स्मृतियों को उंगली से मिटा देता है, पर हथेली की लकीरों की तरह सच्चे स्पर्श कभी छोटे नहीं पड़ते। उन्हें ऊपर उठाकर चलना पड़ता है, नीचे रखकर नहीं। मन को प्रसन्न रखना कमजोरी नहीं, साधना है। क्योंकि यह मोहब्बत जब सीमा लांघती है तो जहर से भी तीखी हो जाती है। जरा सी झलक मिले तो मन मर्जी उठने के चक्र में फंस जाता है। इस जगत में जीना है तो निष्कपट रहकर भी विवेक रखना सीखो। जहां भरोसा बार बार टूटे वहां सरलता को सीमाएं देनी पड़ती हैं। जो लोग गिराने पर आमादा हों अक्सर अपने ही होते हैं। यही बोध बुद्धि का जन्म है। आप महंगे नहीं, कीमती हैं। मूल्य वहां रखो जहां कद्र की दृष्टि हो। संबंध वहीं टिकते हैं जहां दोनों को खोने का डर हो। एक तरफा आसक्ति त्याग नहीं, आत्महानि है। दूरियां यूं ही नहीं बढ़ती। कई बार एक गलती काफी होती है कि लोग वर्षों की अच्छाई भूल जाएं। आज रिश्ते उंगलियों से निभते हैं, जुबान और दिल तक पहुंचने का अवकाश ही कहां रहा। जिंदगी वह हिसाब है जो पीछे लौटकर ठीक नहीं होता। आज में सुधार करो और बीते को अनुभव की तरह रखो, हथियार की तरह नहीं। घोड़े के पीछे और धनवान के आगे चलना जोखिम है। एक लात और दूसरा मान दोनों पलट सकते हैं। इसलिए पांव अपने विवेक पर रखो, किसी के प्रभाव पर नहीं। दुख बांटने वाले ईश्वर के दूत होते हैं। दुख देखकर मुंह फेरने वाले पराये हो जाते हैं। इसलिए किसी तीसरे की बात पर अपने संबंधों को दफन मत करो। रिश्ता अपना है, निर्णय भी अपना होना चाहिए। यदि सच्चाई सुनने की तैयारी न हो तो सबसे अच्छा तर्क भी दीवार पर पड़ती धूप जैसा है। चमकता है पर गर्माहट नहीं देता। अपने भीतर यह व्रत रोपो, अंधेरे को कोसना नहीं, दिया जलाना है। शोर में खोना नहीं, मौन में अर्थ पाना है। टूटे भरोसे को घसीटना नहीं, मर्यादा से विदा देना है। और जब मन डगमगाए याद रखो, खिलना चाहो तो शाख हिलानी पड़ेगी, चलना चाहो तो बोझ हल्का करना पड़ेगा, और जीना चाहो तो दिल को साफ रखना पड़ेगा। जो अपने हिस्से का प्रकाश रोज जलाता है उसकी राह में रातें लंबी नहीं, दीपक बड़े हो जाते हैं। कुछ सच्चाइयों की कीमत देर से खुलती है, पर खुलती अवश्य है। हर अर्थ तुरंत समझ में आना आवश्यक नहीं। कुछ अर्थ समय की धूप और मन की शांति मांगते हैं। जीवन हल्का रखना सीखो। जन्म एक बार, विदा एक बार। बीच के अनगिनत प्रसंगों को हिसाब नहीं, अनुभव की तरह हृदय पर लिखो। समझदार वही है जो दूसरों में गुण देखता है, ईर्ष्या नहीं। जो सादगी को कमजोरी नहीं, शक्ति समझता है। पानी जैसा सरल पर शिला सा अडिग जहां आवश्यक हो। कल केवल स्मृति है और कल केवल संभावना। वास्तविकता आज है। यदि आज को भरपूर जिया तो बीता कल भी अर्थपूर्ण लगेगा और आने वाला कल भी अधिक उजला होगा। सोच यह ना रखो कि शुभ मार्ग मिल जाए, यह रखो कि जहां कदम पड़े वह पथ शुभ हो उठे। यही कर्मयोग का सार है। समस्याएं भाग्य की सजा नहीं, दिशा का संकेत है कि भीतर और बाहर बहुत कुछ बदलना है। दृष्टि बदलते ही अनेक कठिनाइयां अभ्यास में बदल जाती हैं। हर संबंध की गहराई से अधिक भरोसे की गहराई निर्णायक होती है। कम बोलने वाले भी यदि विश्वसनीय हों तो मौन संबंधों को थाम लेता है। हीरे को परखना हो तो प्रकाश नहीं, अंधेरा चाहिए। धूप में कांच भी चमकता है। इसी तरह सफलता की सच्ची कसौटी आराम नहीं, प्रतिकूलता है।
कई बार व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसका समय कठिन होता है। किसी को गलत ठहराने से पहले उसके हालात को समझने का धैर्य रखो। करुणा बुद्धि को कुंद नहीं करती, तीक्ष्ण बनाती है। अपना आज ऐसा साधो कि भीतर का हीरा संतोष चमक उठे। यह वह संपदा है जो खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है, और इसके रहते चेहरे को सुंदर दिखाने को किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं होती। अकेलापन बनावटी रिश्तों से अधिक सुकून दे सकता है, पर अंततः उद्देश्य यह है कि आत्मसम्मान के साथ सच्चे संबंध भी फलते रहें। इसके लिए सत्य, सीमाएं और सतत प्रयास तीनों आवश्यक हैं। यदि अर्थ देर से खुल रहा है, जाओ मत करो। बीज को खोलकर अंकुर नहीं मिलता, प्रतीक्षा से मिलता है। आज के एक स्पष्ट विचार को जीवन बना लो। विचार में एकाग्रता, वाणी में कोमलता और कर्म में निरंतरता। जब दृष्टि ईर्ष्या से मुक्त होकर सीख में टिकती है, तब जल जैसा सरल हृदय भी चट्टानों के बीच अपना मार्ग बना लेता है, और कल की धुंध में भी नए सवेरे का दीप दिखने लगता है। इश्क का नाम लेने से नहीं, जिम्मेदारी उठाने से अर्थ बनता है। बेरोजगार हाथ थामने से पहले कर्तव्य की रोटी सीखो, ताकि प्रेम बोझ नहीं, बुनियाद बने। इरादे इतने दृढ़ रखो कि लोगों की बातों का शोर भीतर का स्वर न डुबो सके। बेवजह लगे आरोपों का उत्तर गुनाह से नहीं, गरिमा से दो। सही राह पर स्थिर रहना ही सबसे ऊंचा प्रतिवाद है। जिंदगी के लिए हर बार नया घेरा बनाओगे तो लकीरें वहीं रहेंगी और स्वयं खिसकते रहोगे। असली परिवर्तन भीतर का होता है। वही लकीरों को रेखा चित्र नहीं, मार्ग बना देता है। बचपन किसी ने छीन लिया हो तो भी बचपना मत खो। निर्मलता खो गई तो जीतकर भी हार होगी। भरोसा उन परिंदों से सीखो जो सायंकाल लौटते वक्त चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते, फिर भी सुबह उड़ान का साहस जगाते हैं। यही अटूट आस्था है। बहुत पुनीत कर्म भी कभी कभी त्वरित फल नहीं देते, पर वे भविष्य की मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। इसीलिए कर्म में कमी नहीं, जल्दी में कमी रखो। शानदार रिश्ते किनारे पर नहीं मिलते, गहराई में उतरना पड़ता है। सतह पर तैरने वाले शब्द जल्दी थकते हैं, गहराई में निभाए गए वचन देर तक सांस लेते हैं। दुख केवल गलती से नहीं आता, अत्यधिक अच्छाई भी कभी कभी कीमत वसूलती है। इसलिए करुणा रखो, पर सीमाएं भी रखो। समय उजला हो तो भूलें मजाक लगती हैं, समय कठिन हो तो मजाक भी भूल बन जाता है। अतः वाणी में जागरूकता रखो, परिस्थिति का सम्मान करो। अपनी खुशी को शोर नहीं, प्रार्थना बनाओ। हर आंख हर चमक नहीं सह पाती। सच्चा व्यक्ति अक्सर झूठे से अधिक सफाई देता दिखता है, पर सत्य का बल सफाई में नहीं, स्थिरता में है। समय उसकी ओर से गवाही देता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशना बंद करो। अपनी जिंदगी में अपनी जगह उजली करो। जहां उपस्थिति सत्य से बने, वहां स्वीकृति देर से सही स्थिर मिलती है। भय और जंजीरें साथ साथ चलते हैं, डराते भी, तोड़ने से भी डराते हैं, पर जो पहला कदम उठा ले उसके लिए बंधन धागे भर रह जाते हैं। हर बदलता चेहरा बेवफाई नहीं, कभी जीवन की उलझने मनुष्य की भाषा बिगाड़ देती है। निर्णय से पहले संदर्भ समझो। जो नफरत करते हैं उन्हें भी मन में स्थान मत दो। हर हृदय प्रेम के योग्य नहीं। अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां वह वृक्ष बन सके। स्वभाव को गर्म चाय जैसा रखो, जो समझ ले आनंद पाए। जो उतावलापन करे, मुंह जलाना उसकी जल्दबाजी की सीख हो। बहुत बोझ लेकर चलने वाले डूबते हैं, चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। हल्का चलना ही दूर तक ले जाता है। दौलत से मिलने वाला सम्मान दौलत का होता है, मनुष्य का नहीं। इसलिए चरित्र को इतना उजला करो कि सम्मान कमीज नहीं, काया बन जाए। ज्ञान का घमंड ज्ञान नहीं, अज्ञान का भेष है। सच्चा ज्ञान विनम्रता की भाषा बोलता है। आज का संकल्प सरल पर प्रखर रखो। प्रेम को कर्तव्य से जोड़ना है, सीमाओं को करुणा से। इरादों को इतना शांत बनाना है कि शोर उनका रास्ता ना बदल सके। आरोप आए तो सत्य में स्थिर रहो। अवसर मिले तो घमंड से नहीं, कृतज्ञता से पकड़ो। संघर्ष आए तो कदम रोककर नहीं, सांस संभाल कर आगे बढ़ो। आंखें आकाश देखें, पर पांव धरती पर रहें। यही संतुलन रिश्तों को गहराई देता है और जीवन को आबरू। जब भीतर का दीप स्वयं के तेल से जलता है, तब न समय बुझा पाता है न संसार। गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस संबंधों की संख्या घटा सकता है, पर आत्मा का भार भी घटा देता है। इसलिए कम रिश्ते रखो, पर सच्चे रखो। जहां सत्य सुना जाए वहीं ठहरो। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो मत देना।
चमक के पीछे भागते भागते अक्सर उजाला छूट जाता है। मुस्कुराकर दर्द सह लेने से लोगों को भ्रम होता है कि पीड़ा नहीं रही, पर मौन सहनशीलता का नाम है, पत्थर दिल होने का नहीं। जीवन साथी पर चाहे कितने मजाक कर लो, पर अंततः सफर के अंतिम मोड़ पर संसार नहीं, वही साथ देता है। इसीलिए चयन सम्मान से और निभाव करुणा से करो। चेहरों और स्टेटस से जीवन मत आंकना, वह मन की घड़ी है, जीवन की कहानी नहीं। रिश्ते इस्तेमाल के लिए नहीं, ख्याल के लिए होते हैं। काम निकलते ही औकात दिखाने वाली नजरों से दूरी ही सजगता है। सच्चा मित्र वही है जो बुरे वक्त में हाल पूछे, वरना दुनिया पहले हिसाब पूछती है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं, केवल इस डर से कि अपना रूठ न जाए। पर यह भी याद रहे कि आत्मसम्मान की नींव पर खड़े रिश्ते ही लंबी उम्र पाते हैं। जहां सत्य सह न सके, वहां निकटता नकली है। परिवर्तन समय का स्वभाव है। जो इसे विरोध समझ बैठते हैं वे थकते हैं, जो इसे संकेत समझते हैं वे सीखते हैं। रिश्ते तितली जैसे हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। प्यार से थामो तो उंगलियों पर अपने रंग छोड़ जाते हैं। इसलिए उम्मीद नहीं, अपनापन थामो और सीमाएं स्पष्ट रखो। अपनों से लड़कर जीतना व्यर्थ है, अपनों के साथ जीना ही लक्ष्य है। बहस जीत भी ली तो हृदय हार जाएगा। माता पिता ही वे गुरु हैं जो दक्षिणा नहीं लेते, पर जीवन भर चलने वाला ज्ञान दे जाते हैं। उन्हें समय, सम्मान और सहजता से सींचते रहो। मनुष्य की हार जीत में समय भी भाग लेता है, कभी खिलाफ कभी साथ, पर अनुभव प्रायः गलत निर्णयों से ही तैयार होता है। बस वही अनुभव अगली बार सही निर्णय का प्रकाश बनता है। आज बस इतना साधो, सच को कोमल शब्द दो, कोमलता को स्पष्ट सीमाएं दो और सीमाओं को निरंतर कर्म का सहारा दो। मुस्कान को ढाल मत बनाओ, प्रकाश बनाओ। अपनापन को बोझ मत बनाओ, आधार बनाओ। जो हृदय सम्मान बचाकर प्रेम निभाता है, वह कम रिश्तों में भी संपन्न रहता है। और जो समय का मान रखता है, वह देर से सही पर सही जगह पहुंचता है। समय को बदलने नहीं, समझने का प्रयास करो। समय को ठीक करने की जिद थकाती है, समय के साथ ठीक करने की बुद्धि संभालती है। प्रसन्न रहने की जिम्मेदारी निजी है, इसे दूसरों पर रखोगे तो निराशा पक्की होगी। धन उतना ही साधन है जितना संयम उसे साध सके। इसकी गर्मी पहले रिश्तों को जलाती है, फिर स्वत्व को। इसलिए कमाओ विवेक से, संभालो मर्यादा से और बांटो करुणा से। कई बार सबसे उपयोगी अपेक्षा स्वयं से होती है। जब मन अपने ही प्रयास का साक्षी बनता है, तब बाहर की तालियों की आवश्यकता घट जाती है। अंधेरा बाहर नहीं, हृदय में जमा अविश्वास है। दीपक मंदिरों में नहीं, अंतःकरण में जलाओ, वहीं से रोशनी बाहर फैलती है। प्रेम अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। जो पाकर भी निभाने की तपस्या न कर सके, वह अगली बार अवसर से वंचित होता है। वृद्ध पिता की थकी आंखें कहती हैं, मेहनत से उठे घर बच्चों को सस्ते लगते हैं। मूल्य समझने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। प्रेम को दिन चाहिए, मृत्यु को धड़कन, दोनों ही क्षण भंगुरता का सत्य सिखाते हैं। अभी को सार्थक करो। हर मनुष्य अपनी कथा का नायक है। कई फिल्मों की रिलीज देर से होती है, पर पात्र का सत्य देरी से नहीं, निरंतरता से चमकता है। प्रेम वह नहीं जो कह दिया जाए, प्रेम वह है जो निभा दिया जाए। संबंध हद से बढ़े तो गर्म निशान देते हैं। इसीलिए मध्यम ताप पर सतत ऊष्मा ही सच्चा साथ है। सफर में ठोकरें न खाई होती तो मंजिल का मोल कैसे समझते। गलत से टकराए बिना सही की पहचान कैसे होती। जब टूटो तो अकेले में टूटना। ये दुनिया तमाशा देखने में निपुण है, पर याद रखो, टूटन अंत नहीं, आकार बदलने का क्षण है। जो भीतर से पुनर्गढ़ा, वही बाहर से उजाला बनता है। सोशल मुखौटों से दूर सच्चे चेहरे की सांसें बचाकर रखो। ईमानदार वाणी, मर्यादित सीमाएं और निरंतर कर्म, इन्हीं से जीवन की रीढ़ सीधी रहती है। जिस प्रेम में सत्य नहीं, वहां प्रतीक्षा भी जहर बन जाती है। और जिस साहस में करुणा नहीं, वहां जीत भी खाली आवाज लगती है। आज का अभ्यास सरल रखो, मन को हल्का, दृष्टि को उजला और कदमों को निरंतर। जो अपने भीतर की रोशनी की रखवाली करता है, उसकी राह में कांटे भी दिशा बन जाते हैं। और जब दिशा स्पष्ट हो तो समय को बहाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ धीरे बदलता है, पर नियत पल में रंग बदल ले तो संबंधों की अर्थू भी बदल जाती है। इसीलिए निर्णय बुद्धि से लो, प्रतिक्रिया आवेश से नहीं। तलवार के घाव भर जाते हैं, शब्दों के घाव स्मृति में जीवित रहते हैं। वाणी को मर्यादा का कवच दो।
अच्छे बुरे की पहचान सौभाग्य में नहीं, दुर्योग में स्पष्ट होती है। झूठ से बचा हुआ रिश्ता बाहर से सलामत दिखे पर भीतर से ढह जाता है। इसलिए कड़वा सही पर सत्य चुनो, क्योंकि टूटा रिश्ता जुड़ सकता है, टूटा भरोसा नहीं। प्रशंसा में पिघलना नहीं, क्रोध में जलना नहीं, आलोचना में उबलना नहीं और शब्दों पर फिसलना नहीं। यही संयम आत्मसम्मान की रीढ़ है। कौन क्या सोच रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन प्रश्नों से जितना विमुख रहो उतना मन हल्का रहेगा। मौन में कही गई निंदा को भी शांत मन से सुनो। समय अचूक उत्तर देने में सिद्ध हस्त है। दिन की गर्मी में बोला गया एक कठोर वाक्य बरसों की निकटता को भंग कर देता है। होश अक्सर तब आता है जब समय निकल जाता है। इसलिए क्षण में सजग रहना ही साधना है। धन निकट हो तो पराये भी अपने लगते हैं और धन दूर हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यही समझो कि संबंध का सत्य लाभ में नहीं, विपरीत में परखा जाता है। अहंकार की गर्मी सबसे पहले रिश्तों को राख करती है। जिद और अकड़ बहस जीत लेते हैं पर संबंध हार जाता है। मर्यादा का झुकना ही प्रेम का उठना है। दर्द साथ चलता है पर दिशा तय नहीं करता। दिशा सद्बुद्धि तय करती है। मुस्कुराओ तो कोई जलेगा, चुप रहो तो कोई सवाल करेगा। इसलिए निगाह बाहरी शोर पर नहीं, भीतर की शांति पर रखो। ईश्वर से यही प्रार्थना रखो कि अकेलापन सहने की शक्ति दे, पर दिखावे के खेल खेलने वालों से दूरी भी दे। क्योंकि कुछ लोग रिश्ते खत्म नहीं करते, हालात ऐसे गढ़ते हैं कि हटते भी तुम, दोष भी तुम पर। समय से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, उसी से अधिक मूल्यवान केवल वे रिश्ते हैं जिन्होंने समय पर साथ दिया। देर से आई उपस्थिति समय पर आए मौन की भरपाई नहीं कर पाती। अपनों के हाथों से गिराया जाना सबसे कड़ा आघात है, पर यही चोट आत्मधर्म सिखाती है। सत्य पर स्थिर रहना, सीमाएं स्पष्ट रखना और सम्मान को सौदे में न रखना। जब मन भारी हो, निर्णय सरल रखो। जहां कद्र घटे दूरी बढ़ाओ। जहां संवाद सच में सुना जाए वहीं ठहरो। और याद रखो, नियत की स्थिरता ही तकदीर का पहला मसविदा लिखती है। जो वाणी को संयम, मन को करुणा और कदमों को अनुशासन में रखता है, उसके लिए समय भी न्याय के पक्ष में गवाही देता है। अच्छी बातें कहना सरल है, पर जीवन सच में तब ऊंचा होता है जब प्रसन्नता केवल भीतर नहीं, आसपास के चेहरों पर भी फूल बनकर खिलती है। शिक्षा विवेक को सीधा रखती है, संस्कार चरित्र को स्थिर। एक बिना दूसरा अधूरा है। ज्ञान दिशा देता है और संस्कार गिरने से बचाते हैं। स्वयं को ऐसा सुरक्षित मूल्य बनाओ कि कोई उपयोग करके छोड़ न सके, अर्थात सीमाएं स्पष्ट हों, स्वाभिमान जागृत रहे और निर्णय अपने धर्म के अनुरूप हों। कम उम्र में मिला सुख अक्सर समझ को ढीला कर देता है, पर कम उम्र की कठिनाइयां दृष्टि को तेज करती हैं। इसलिए चुनौती से घबराओ नहीं, उसे शिक्षक मानो। विरोधी तभी सफल होते हैं जब भीतर की पीठ कमजोर हो। आत्म अनुशासन वह कवच है जो हर वार को अर्थ में बदल देता है। सर्वप्रथम अपने ही साथ प्रेम का संकल्प रखो, इतना गहरा कि गलत पथ से स्वयं को पकड़कर सही राह पर लौटा सको। भय इसीलिए जन्मता है कि मेरा तेरा का भ्रम मन में जड़ जमाता है। सत्य यह है कि इस जगत में कुछ भी स्थायी स्वामित्व नहीं। जो भी दीर्घकाल तक रहता है वह केवल कर्म का फल और गुणों का प्रभाव है। संग्रह उन्हीं के पास टिकता है जो बांटते हैं, क्योंकि बांटना प्रवाह है और प्रवाह ही समृद्धि की असली भाषा। प्रेम के अमूल्य क्षण यदि अहंकार को सौंप दिए जाए तो हाथ में केवल घड़ी रह जाती है और समय उंगलियों से रेत सा फिसल जाता है। वफादारी दुर्लभ हो जाए तो स्वयं वफादार बने रहना ही सबसे उजला उत्तर है। जो संबंध तोड़ना चाहते हैं वे सबसे पहले भाषा से नाता तोड़ते हैं, वहीं से इबारत पढ़ी जा सकती है। शब्द रूखे हों तो भाव जल्द ही सूख जाते हैं। जो सबसे अधिक और सच्ची फिक्र करते हैं, दुख यह है कि अक्सर उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं मिलता। फिर भी करुणा छोड़ना उत्तर नहीं, बस करुणा को बुद्धि की सीमाओं में साधो ताकि आत्मा थके नहीं। आंसू उसी की आंखों में आते हैं जिसने सच्ची निकटता महसूस की हो। स्वार्थी बंधनों की आंखें अक्सर सूखी रहती हैं, क्योंकि वहां पानी नहीं, हिसाब रहता है। आज लोग समझने से ज्यादा समझाने लगे हैं, इसीलिए उलझने बढ़ती हैं। समाधान वहां जन्मता है जहां सुनना, रुकना और महसूस करना सीखा जाए। अगर स्वार्थी लोगों को खोना हार कहलाए तो ऐसी हार को सहज स्वीकार कर लो, क्योंकि आत्मसम्मान से मिली हार आत्मविस्मृति से मिली जीत से बड़ी होती है। संवाद सबसे रखो, पर भरोसा पहले स्वयं पर।
क्योंकि भाग्य मेहनत का प्रेमी है। जहां परिश्रम होगा वहीं वह आकर बैठ जाएगा। कुछ अलग करना चाहते हो तो अलग ढंग से जीवन जीने का अभ्यास अपनाओ। प्रातः का छोटा लेकिन निरंतर श्रम, दिन की शांत प्रार्थना और रात्रि की कृतज्ञता से आत्मबल का तंतु रोज मजबूत होता है। प्रसन्नता को आदत बनाओ, ऐसी आदत जो मुस्कान को दिखावा नहीं, चरित्र का प्रमाण बना दे। और याद रखो, बेहतर जीवन केवल अपने खुश होने से नहीं, अपने कारण किसी और के मुस्कुराने से बनता है। वही प्रसन्नता सबसे स्थायी है जो साझा होने पर बढ़ती है, घटती नहीं। जीवन सोच में नहीं, चेतना में खिलता है। जीने के लिए मिली सांसें यदि केवल चिंताओं में खर्च हों तो आनंद का मूल ही सूख जाता है। सबसे कठिन मनाना उस व्यक्ति को होता है जो न रूठा हो न बोलता हो। ऐसा मौन अस्वीकार भी है और परीक्षा भी। यहां शब्द नहीं, संवेदना और सीमाएं दोनों साथ चाहिए। साथ सच में दो ही चलते हैं, सब्र और इम्तिहान, और दोनों का सार एक ही है, कर्म को सजगता से करना। न दुआ व्यर्थ जाती है न बददुआ। इसलिए अपने विचार, वाणी और कदम इस तरह रखें कि हृदय हल्का रहे और रात्रि की नींद निर्दोष। जीवन को इतना गंभीर मत बनाओ कि मुस्कान ही भूल जाओ। यहां से कोई भी बचकर नहीं जाता। इसलिए हौसला ऐसा हो जो हालात बदल दे, न कि हालात ऐसा हो जो हौसला बदल दे। एक विचार चुनो, उसे जीवन बना लो, सोचो, जियो, साधो, यहां तक कि नसों और श्वासों में वही स्वप्न धड़कने लगे। शेष विचारों को नम्रता से किनारे रखो ताकि दिशा एकाग्र रहे। जिसे सच्चे मन से अपनाया जाए, पत्थर भी अपना हो जाता है। फिर मिट्टी के शरीर में इतना घमंड कैसा? जब लोग तुम गलत हो कहकर तोड़ना चाहें, भीतर स्पष्ट कहो, गलत नहीं, बस भीड़ से अलग हूं। तुलना का खेल दृष्टि बिगाड़ता है। सूर्य और चंद्रमा का कोई मुकाबला नहीं, दोनों अपने समय पर जगमगाते हैं। कठिन दिनों में समय और ईश्वर दोनों पर भरोसा रखो। समय कोयले को हीरा बनाता है और ईश्वर रंग को राजा। जिन्हें कल की चिंता होती है वे रातें जागते हैं, जिन्हें भरोसा होता है वे सुबह बनाते हैं। अनुभव यह भी सिखाता है कि सादगी और ईमानदारी कभी कभी अपने ही लोगों से टकरा जाती है। फिर भी सादगी छोड़ना उत्तर नहीं, बस उसके साथ बुद्धि की सीमा जोड़ दो। कोई भी रिश्ता इतना नहीं बिगड़ता कि सुधर न सके। यदि दोनों दिल सच में सुधारना चाहें, मन होगा तो वक्त अपने आप मिल जाता है। बहाने नहीं चाहिए। समझने वाला मिल जाए तो आधी उलझन यहीं सुलझ जाती है। मोह आंखों को बुरा नहीं दिखने देता और घृणा अच्छा नहीं दिखने देती। दोनों ही दृष्टि को झूठा बना देते हैं। यदि प्रेम पाने की कीमत आत्मसम्मान हो तो यह सौदा नहीं, आत्महानि है। प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकार है। जहां स्वाभिमान टूटे वहां दूरी करुणा है। अपनी राह चुनते समय यह स्मरण रखो, विचार स्पष्ट, हृदय कोमल और कदम अनुशासित। यही त्रय तुमको शोर से निकालकर सार तक पहुंचाती है। आज एक छोटा सा व्रत लो, बिना शिकायत के एक कर्म पूरा करना, बिना कठोरता के एक सच कहना और बिना विलंब के एक स्वप्न पर काम शुरू करना। जब भीतर का दीप स्थिर हो तो बाहर की आंधियां दिशा ही दिखाती हैं, और जब हृदय शांत हो तो इम्तिहान भी सब्र का साथी बन जाता है। मंजिल अवश्य चाहिए, पर वह ऊंचाई किस काम की जहां अपनी आंखें अपने ही लोगों को न ढूंढ सकें। यदि शिखर पर अकेलापन मिलना तय हो तो पहले हृदय में अपनापन बो, यही ऊंचाई को अर्थ देता है। मनुष्य के भीतर लोभ जब सीमा लांघ जाए तब संसार के सारे उपहार मिलकर भी शांति नहीं दे पाते। संतोष और मर्यादा ही भीतर का राज्य है। इनके बिना बाहरी राज्य भी शोर ही लगते हैं। सम्मान के लिए संघर्ष धर्म संगत हो, अधिकार के लिए दृढ़ रहो, पर जिसे पाने का धर्म संगत अधिकार न हो उससे मोह मत जोड़ो। उदार रहो पर अपने उपयोग का मंच न बनाओ। प्रेम करो पर आत्मसम्मान को आंच न आने दो। विश्वास करो पर सरलता को भोलेपन में न बदलो। यही संतुलन आत्मा को हल्का रखता है। जिस हृदय में ईश्वर की दिया जले उसे कोई बुझा नहीं सकता। नींद अब शरीर को आती है, सुकून आत्मा को, और सुकून वहीं जन्मता है जहां सत्य और सीमा साथ रहते हैं। जिसे कह दिया तुम सबसे जरूरी हो, वही कई बार छूटने की जल्दी करता है। लगाव की भाषा यही है। इसलिए जरूरत का भार रिश्तों पर मत रखो, उपस्थिति का उजाला रखो। किसी को दूर नहीं किया, दिल भरने का फैसला उनका था। सबको अपना मानकर देखा, पर हमेशा के लिए अपना केवल वही रहा जो सत्य, श्रम और करुणा में साथ खड़ा रहा।
जब सपने टूटें और अपने छूटें तब गोलियां सुलाती हैं, पर प्रार्थना और स्वीकृति ही जगाती हैं। धोखा खाकर भी समय के साथ सुकून मिलता है, क्योंकि अनुभव दर्द को अर्थ में बदल देता है। कुदरत के न्याय पर संशय मत करो। यदि दंड दिखे तो कहीं ना कहीं पाठ भी है। उसे पढ़ लिया जाए तो वही दंड दिशा बन जाता है। सफलता के रास्ते पर हाथ थामने वाले कम, पांव खींचने वाले अधिक मिलेंगे। इसलिए गति का स्रोत भीतर रखो, मान्यता का नहीं। मोह जैसे ही ढीला पड़े, खोने का भय भी ढह जाता है। दौलत, वस्तु, रिश्ता या स्वयं जीवन, सबका सार तभी खुलता है जब निर्भरता की गांठ ढीली हो। जीना सबसे अच्छे वही सीखते हैं जिन्होंने हर मोड़ पर धोखा खाया और फिर भी कड़वाहट नहीं, समझ चुनी। वे पत्थरीली जमीन पर भी फूल उगा लेते हैं। अपने ही दिए हुए परामर्श यदि स्वयं पर लागू कर लिए जाए तो सफलता केवल संभावना नहीं, परिणाम बन जाती है। ज्ञान का मूल्य अभ्यास में है, शाब्दिक चमक में नहीं। कितनी भी चालें चला ली जाए, अंत में सत्य की चाल ही टिकती है, क्योंकि वह समय के साथ नहीं, अंतरात्मा के साथ चलता है। आज का संकल्प सरल रखो। लोभ की सीमा तय करना, संबंधों में मर्यादा स्पष्ट करना और हृदय के दीप को प्रतिदिन प्रार्थना, परिश्रम और कृतज्ञता से फिर जलाना। तब ऊंचाई भी अपनापन देगी और अपनापन भी ऊंचा उठेगा। यही जीवन का संतुलन, यही भीतर की शांति। साधन अद्भुत हैं। दूर वालों को पास कर देते हैं और पास वालों के बीच अदृश्य दीवारें खड़ी कर देते हैं। इसलिए स्पर्श की भाषा, नजर की सच्चाई और मौन की गर्माहट को तकनीक पर कभी मत छोड़ो। जो चोट स्वयं पर न गुजरे वह केवल विचार लगता है, और जो गिरकर भी संभल जाए वही जीवन का व्याकरण समझता है। त्रुटि, विराम, सुधार और फिर से लिखना। बड़ा बनना शुभ है, पर उनके सामने नहीं जो तुम्हें बड़ा बनाते रहे। वहां विनम्रता ही तुम्हारी सबसे सुंदर उपलब्धि है। दूसरों के जीवन को उत्कृष्ट समझना सरल है। भूल यह है कि किसी तीसरे की नजर में हम भी दूसरे हैं। तुलना दृश्य बिगाड़ती है, कृतज्ञता फोकस ठीक करती है। जो राहें बनाते हैं उनकी चिंता कोई नहीं करता, पर मंजिल उन्हीं के कारण पहुंच के भीतर आती है। कर्म का यह सौम्य विज्ञान है कि श्रेय से पहले श्रम आता है। लोग क्या कहेंगे कहना आसान है, पर सच्चाई यह है कि जिन्हें स्वयं से नजरें मिलाने में संकोच हो वही दुनिया से बहस करते फिरते हैं। स्वीकृति भीतर शुरू होती है, बाहर उसके प्रतिध्वनि भर गूंजती है। जो लोग सही बात का भी गलत अर्थ निकाल लें, उन्हें सफाई देना समय की बर्बादी है। अर्थ वहां बनते हैं जहां सद्भाव मौजूद हो। खुशी किसी दुकान में नहीं मिलती, यह दृष्टि और दिनचर्या की मिलीजुली खेती है। और मरहम किसी बोतल में नहीं, बल्कि स्वीकृति, अनुशासन और करुणा के अभ्यास में तैयार होता है। स्मरण में रह जाता है वही स्पर्श जो कठिन दिनों में साथ खड़ा था। शब्द बाद में याद आते हैं, उपस्थिति पहले। इसलिए आज का संयम इतना ही, जिद की गांठ को नरम करो, सेबियार को भीतर बैठने दो, बेहतर बनने के छोटे छोटे निर्णयों से बड़ा बनने की नींव भरो। और जिन्होंने राह में पुस्तकालय से अनुभव दिए, उनके लिए हृदय में एक शाश्वत पन्ना खुला रहने दो। लोग अक्सर वही कम आंकते हैं जिसे दिल से सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए फिक्र और सम्मान उतना ही दो जितना सामने वाला लौटाने की सामर्थ्य और नियत रखता हो। दूसरों के बारे में सोचना पवित्र है, पर क्रम चूकना भूल है। पहले स्वयं को संभालो, फिर संसार को सहारा दो। क्योंकि इस मंच पर कितना भी अच्छा निभा लो, कुछ नजरों में दोष हमेशा दृष्टि की धूल से पैदा होता है, कर्म से नहीं। अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव तब पीड़ा बनता है जब मर्यादाएं धुंधली पड़ जाती हैं। ऐसी अच्छाई का क्या अर्थ जो अंत में आत्मसम्मान को आघात पहुंचा दे। करुणा रखो, पर सीमाएं स्पष्ट रखो। अन्याय के साथ कभी समझौता नहीं। अधिकार के लिए दृढ़ रहो, पर जहां अधिकार नहीं वहां मोह को स्थान मत दो। जिनसे सबसे गहरा बंधन बांधोगे वही बांध तुम्हें परखेंगे भी। इसलिए संबंधों की जड़ प्रेम में हो, पर तना स्वाभिमान में। हृदय सबसे सुरक्षित धाम है, पर यहीं सबसे अधिक लोग खो भी जाते हैं, क्योंकि हम स्मृतियों को सत्य मान बैठते हैं और वर्तमान की बुद्धि को दरकिनार कर देते हैं। बुरा समय रंग बदलने का निमंत्रण नहीं, चरित्र उजागर होने का अवसर है। देह से प्राण का जाना जितना कठिन, उससे अधिक कठिन है उस व्यक्ति को हृदय से विदा करना जिसके साथ अनगिनत ऋतुएं दर्ज हों। फिर भी शांति का मार्ग वही है जहां स्मरण को सम्मान मिले और मन को मुक्ति। झूठ की सबसे बड़ी शक्ति हमारी उतावली है। हवा में सुनी बातों पर
विश्वास रिश्तों को चुपचाप तोड़ देता है। कान के कच्चे अक्सर दिल के सच्चों को खो देते हैं। इसलिए कठिनाई को अपनों के बीच रखो, तय हो जाएगा कि कठिनाई टूटेगी या नकली अपनत्व। जो बंधन जरूरत से शुरू होते हैं समय बदलते ही ढह जाते हैं। जो दिल से शुरू हों तूफानों में भी टिके रहते हैं। किसी को गलत ठहराने का अधिकार तभी है जब समग्रता से जानने का श्रम किया हो। दूसरों की जुबान पर रखे फैसले अक्सर अन्याय होते हैं। अवसर का लाभ बुद्धिमानी है, पर भरोसे का लाभ उठाना अधर्म है। किसी का विश्वास तोड़कर जीती हुई जीत भीतर दीर्घकालिक हार बन जाती है। रिश्ता वही दीर्घायु होता है जो समय पर उपस्थित रहे। देर से आई सफाई कई बार समय पर आई खामोशी से भी अधिक चोट पहुंचा देती है। सम्मान का सरल नियम याद रखो, जहां कद्र घटे दूरी बढ़ाओ, जहां सत्य सुना जाए वहीं ठहरो। देने और लेने का संतुलन बिगड़ते ही प्रेम बोझ बनता है। इसे फिर से प्रेम बनाने के लिए स्पष्ट संवाद, स्वस्थ सीमाएं और स्थिर कर्म आवश्यक हैं। अंततः अनुकंपा भीतर रहे पर निर्णय विवेक से हों। यही संतुलन आत्मा को हल्का रखता है और संबंधों को सच्चाई से टिकाता है। समय का रंग पल में बदल सकता है। जिस प्रभात में राज्य की आशा हो उसी संध्या में वन का आमंत्रण भी मिल सकता है। अतः आश्रय बाहरी परिस्थितियों में नहीं, भीतर के विवेक में खोजो। क्रोध दोष नहीं, पर क्रोध में विवेक खो देना पतन का द्वार है। आग उपयोगी तब है जब दीपक बने, विनाशकारी तब जब घर जला दे। परमात्मा ने प्रत्येक को भिन्न स्वर दिया है। अनुकरण में अपनी असलियत मत खो। सफलता पहले मन में घटती है, फिर जीवन में दिखाई देती है। जो स्वयं के लिए स्पष्ट निर्णय लेते हैं वे दुनिया का रुख मोड़ देते हैं। जो दुनिया के भय से अपने निर्णय बदलते हैं वे भीतर से बिखर जाते हैं। जो अनदेखा करें उन्हें अधिक महत्व न दो। ध्यान उस कर्म पर रखो जो भविष्य गढ़ता है और इतना आगे बढ़ो कि बुराई के धागे आकर पैरों में ही टूट जाए। जो सुख में शुक्रिया करना सीख गया उसे दुख में भी दिशा मिलती है। अपनी झोपड़ी में स्वाभिमान के साथ जीना किसी और के महल में स्वीकार्यता तलाशने से श्रेष्ठ है। सत्संग सोने की भट्टी है, यहां तक कि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। अर्थात उत्तम संगति साधारण को भी मूल्यवान बना देती है। अपनी बात कहने का अंदाज ऐसा रखो कि सच तीखा न लगे, स्पष्ट लगे। शब्द फूल हों पर सत्य की खुशबू लिए। दुनिया खुशी नहीं लूट सकती यदि आदत अपनी खुशी को स्वयं लुटाने की न हो। समय कीमती है, सोचते रहने में उसे व्यर्थ न जाने दो। अभी से छोटा ठोस कदम उठाओ। गंवाना आसान है, गढ़ना साधना है, और साधना का पहला चिन्ह है संयमी जिह्वा। वाणी बिगड़ती है तो विचार पीछे पीछे बिगड़ जाते हैं। भरोसा करो पर सजग रहकर, कभी कभी निकट के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। यह सतर्कता का संकेत है, कटुता का नहीं। जिसे जो कहना हो कह लेने दो, तुम्हारा कुछ नहीं जाता। समय का चक्र निष्पक्ष है और हर किसी का समय आता है। पर एक नियम अटल रखो, जो अवसर दे उसे कभी धोखा मत दो, और जो धोखा दे उसे फिर अवसर मत दो। क्षमा कर देना परिपक्वता है, पर उसी भूल के लिए स्वयं को दोबारा सौंप देना मूर्खता। दिल विशाल रखो पर सीमाएं स्पष्ट। सुखी जीवन का आधार आलीशान घर नहीं, उजला माहौल है, जहां सम्मान हवा में घुला हो, संवाद पानी सा स्वच्छ हो और निर्णय न्याय से दृढ़। अपनी गति इतनी सतत रखो कि आलोचना पीछे छूटती जाए। शब्दों से नहीं, निरंतर कर्म से अपनी पहचान लिखो। अंततः अपने भीतर यह संकल्प रोपित रखो, क्रोध को विवेक का सेवक बनाना है, तुलना की जगह कृतज्ञता जगानी है, और निर्णय दुनिया के डर से नहीं अंतःकरण की स्पष्टता से लेने हैं। जब मन सत्य, वाणी सौम्य और कदम अनुशासन में हो, तब राज्य भी आए तो विनम्रता रहती है, वनवास भी आए तो शांति साथ रहती है। व्यापार हो या संबंध, अंतिम न्याय भीतर की दृष्टि करती है। जब स्वयं की नजर में मन, वाणी और कर्म समरेख हों, तब बाहर की राय शोर भर रह जाती है। जिन्हें जरूरत के मोड़ पर साथ छोड़ना था, उन्हें धन्यवाद देकर मन को मुक्त करो। प्रेम वह नहीं जो पहली भूल पर हाथ छुड़ा ले, प्रेम वह है जो भूल सुधार कर साथ निभाने की हिम्मत रखे। खर्च घटाने की घबराहट अक्सर कमाने की बुद्धि को जकड़ लेती है। संकट में दूरदृष्टि चाहिए, कंजूसी नहीं। स्पष्ट योजना, अनुशासन और धैर्य ही समृद्धि का वास्तविक बीज है। जो भुला चुके हैं उन्हें मत पुकारो। अंतर बस इतना है कि अकेले रहने का चयन शक्ति है और अकेले छोड़ दिए जाना परीक्षा। दोनों में गरिमा बचाए रखना ही विजय है। ठोकर लगे तो लौटना नहीं,
उठना सीखो। स्वतंत्रता केवल देह की नहीं, निर्णय की भी होती है। अपने कदमों की दिशा स्वयं तय करो। आकर्षण का दिखावा अदृश्य धागों सा बांध देता है। लगता है साथ भी हैं और आजाद भी नहीं। इस भ्रम को काटने का एक ही उपाय है। ध्यान उन लोगों पर केंद्रित करो जो रहने के लिए प्रयास करते हैं, न कि केवल मिलने के लिए बहाने। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि खोने वाला रोए, पर इस भरोसे को किसी के व्यवहार से प्रमाणित कराने की हठ मत पालो। जो स्वभाव से घटिया हों, वे प्रेम की ऊंचाई को भी संदेह की नीचाई में खींच लेते हैं। मानव कभी कभी टूटता नहीं, बस थक जाता है। कभी स्वयं से, कभी भाग्य से, कभी अपने ही लोगों से। तब विश्राम अपराध नहीं, उपचार है। इच्छाएं जब किसी एक से अधिक जुड़ जाती हैं तो विरह विष बनता है। उससे पूर्व ही सीमाएं स्पष्ट कर लो ताकि प्रेम पूजा रहे, पराधीनता न बने। इस दुनिया का हाल यही है कि प्रसन्न चेहरों का हालचाल बहुत पूछा जाता है, और जो पीड़ा में हों उनके नंबर भी सूची से ओझल हो जाते हैं। इससे कटुता नहीं, दृष्टि सीखो। जिनसे सहारा अपेक्षित था उनसे नहीं मिला तो उसे अपने भीतर जगाओ। जिन प्रश्नों का उत्तर बार बार भी ना मिले उन्हें छोड़ देना बुद्धि है। जिन संबंधों में सुरक्षा नहीं वहां दूरी दया है। जिन हाथों ने समय पर छोड़ा उनसे स्मृति भी धीरे धीरे छोड़ो। जो मित्र केवल स्वार्थ के लिए साथ चलें उन्हें प्रणाम करके मार्ग अलग करो। दर्पण धुंधला दिखाए तो उसे पोंछो, पर आंसुओं का धुंध भी पहचानो। कई बार तस्वीर धुंधली नहीं होती, दृष्टि भीगी होती है। और जिस दिन कोई कह दे कि वक्त नहीं मिलता, उसी दिन समझ लो कि प्राथमिकताओं की सूची में हृदय का क्रम बदल चुका है। वहां आग्रह नहीं, आत्मसम्मान उचित है। अंततः सत्य यही है, लोग साथ छोड़ें या साथ दें, शांत निर्णय, स्पष्ट सीमाएं और निरंतर कर्म, इन्हीं तीन के सहारे जीवन सम्मान और सुकून दोनों को थामे रहता है। दर्द घटता नहीं, पर सहनशीलता बढ़ जाती है। यही कारण है कि पुरानी पीड़ा भी नई चुप्पियों में समा जाती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा को हमेशा भार ढोना है। जहां मन की शांति टूटे वहां मौन विदाई ही सर्वोत्तम उपचार है। सुंदरता का सौंदर्य तभी सार्थक है जब उसके भीतर ईमानदारी और वफादारी का साहस हो। शुरुआत में सब अच्छे दिखते हैं, परीक्षा तो अंत तक अच्छाई निभाने की है। जिस संबंध में स्वयं की अहमियत खो जाए वहां से शांतिपूर्वक हट जाना आत्मसम्मान है, अभिमान नहीं। समय बहाना नहीं, बदलता मन ही कहानी बदलता है। और कांटों को दोष क्या देना, कदम हमने ही असावधानी से बढ़ाए थे। न पाना और न होना जीवन का सार नहीं। अर्थ इस बात में है कि जो है उससे क्या सीखा और क्या संवारा। तेरे तीखे शब्दों से यदि कड़वाहट दिखती है तो यह प्रेम नहीं, यह प्रेम के नाम पर मिलावट है। धन, रिश्ते, शोहरत सब स्वीकार, पर मासूमियत की चोरी जीवन की सबसे बड़ी हानि है। जो जीवन अभी जी रहे हो वह किसी और के लिए अब भी एक अपूर्व स्वप्न है। देह में प्राण रहते कोई नहीं देखता, और जब रूह उड़े तब कफन उठाकर भी देर तक नजरें टिकती हैं। इसलिए आज अपनी सांसों के सम्मान में सच जीना सीखो। दिखावे की दुनिया में शोर बहुत है, न हम जी रहे न दूसरों को जीने दे रहे। ऐसे में निर्व्याज तन्हाई भी 100 रिश्तों से बेहतर लगती है, क्योंकि वह आत्मा से परिचय कराती है। हर ठोकर खून नहीं बहाती, पर कोई एक शब्द मन को चूर कर देता है। प्रेम को मोतियों की तरह पिरोया, भूल बस इतनी हुई कि धागा कच्चा चुन लिया। सब कह पाने की चाह होते हुए भी कभी कभी न कहना ही सुंदर होता है, क्योंकि कुछ भाव शोर में नहीं, स्थिरता में अर्थ पाते हैं। हथेली की लकीरें भरी हों पर कर्म खाली रहा तो तस्वीर धुंधली ही रहेगी। समय खराब हो सकता है, पर बुद्धि तभी खराब होती है जब सीखने से इनकार कर दे। इसलिए मान्यता के पीछे नहीं, मन की सच्चाई के पीछे चलो। 4 रिक्तताएं कभी नहीं भरती, समुद्र का पेट, श्मशान की चुप्पी, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। इसीलिए संतोष को साधना बनाओ। अपने ऊपर विश्वास, समय पर एतबार और परिश्रम पर भरोसा, यही वह श्वास है जो सपनों को जीवित रखती है। अनुभव तब मुट्ठी में आता है जब बाल उड़ चुके होते हैं, पर बुद्धि का उजाला तब सबसे स्थिर होता है। परेशानियां कम नहीं, पर दृष्टि बदलते ही उनका वर्चस्व टूट जाता है। जो भीतर टिकना सीख लेता है, बाहर के तूफान उसे केवल सबक लगते हैं, संकट नहीं। जो छल को स्वभाव बना ले, उनसे अपेक्षा नहीं। दूरी रखो, सब मिला हो तब भी अधैर्य विनाश कर देता है, और जो पल में न जी पाए वह बरसों की योजना भी खो देता है।
पहले लोग देह छोड़ते थे तो आत्मा भटकती थी। अब आत्मा का दीप बुझ रहा है और लोग भटक रहे हैं। इसलिए दिन में थोड़ा खालीपन अनिवार्य है, वहीं स्वयं से साक्षात्कार होता है। स्वीकृति की हिम्मत और सुधार की नीयत हो तो असंभव भी सरल पड़ाव बन जाता है। सहायताएं धन से कम, हृदय से अधिक दी जाती हैं। एक सच्चा ध्यान, एक समय पर शब्द, एक थामा हुआ हाथ, यही जगत की सबसे कीमती मुद्राएं हैं। स्नेह वहीं टिकता है जहां कदर हो। जो कद्र न जाने उनसे अपेक्षा मन को अपमान में बदल देती है। जीवन एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ गर्म लौ भी मिलती है। राह इन सब के पार बनने का नाम जिंदगी है, ना कि एक ताप से भागते भागते दूसरे में गिरने का। जब कोई बोलना छोड़कर केवल सुनने लगे तो समझो कि उसके भीतर शब्द टूट चुके हैं। उस मौन को हल्का करने के लिए संवेदना चाहिए, बहस नहीं। दौलत न तिजोरी में है न खातों में। एक आंसू गिराकर देख लो, जो उसे पहुंच दें वही सच्ची संपत्ति है। आचरण ही वास्तविक पूंजी है। जिस व्यक्ति ने विश्वास पर अपना हृदय रखा हो उससे कभी झूठ मत बोलो। वहां असत्य केवल तथ्य नहीं तोड़ता, भविष्य भी तोड़ देता है। अहंकार से भरा मन किसी का नहीं होता और विनम्रता से भरा मन सबका होकर भी स्वयं में स्थिर रहता है। समय की तेज रफ्तार में भी मुस्कुराना सजावट नहीं, आत्मनियंत्रण का संगीत है। अपने भीतर उस स्वर को रोज ट्यून करो। थोड़ा आत्मसंतोष, थोड़ी दया, थोड़ा धैर्य और स्पष्ट सीमाएं। यही संयम दुख को पीड़ा से अर्थ में बदल देता है और यही अभ्यास साधारण दिनों को भी उजाले की दीक्षा बना देता है। अकेले छोड़ देने वालों से प्रश्न मत करो कि बादल कब भरते हैं। उन्हें बस इतना बता दो कि आत्मा जब भर जाती है तब किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। स्नेह ही वह शक्ति है जो समर्थ को भी झुका दे। वरना सुदामा के चरणों में कौन सी सांसारिक ताकत थी कि कृष्ण ने स्वयं उनके पांव धोए। प्रेम वही है जो बिना मौसम, बिना मूल्य, बिना शर्त के उपलब्ध हो। सभी से प्रेम रखो, कुछ पर विश्वास करो, पर किसी का अहित मत करो, क्योंकि अहित सबसे पहले करने वाले के ही भीतर विष बनकर पलता है। यह युग लेन देन का हो चला है। प्राण, गुण, धर्म और प्रेम तक को सौदे में तौल देता है। पर जो त्याग को प्रेम का केंद्र बनाता है उसका हृदय कभी दरिद्र नहीं पड़ता। दृश्य बदलने को तैयार है। जिस आशा को छोड़ बैठे थे वही अब वास्तविकता की देहरी पर है। मुरझाने पर भी बीज स्मृति में हरा रहता है। यदि भीतर का विश्वास जागे तो फिर से खिलना असंभव नहीं। व्यर्थ बातों को दिल से निकाल फेंको। अनावश्यक स्मृतियां सिरहाने कांटों जैसी होती हैं। एक बार बाहर हुई तो नींद भी सुकून की हो जाती है। गहराई में उतरना डूबना नहीं होता। यदि दिशा स्पष्ट हो तो हर गोता उभार की तैयारी बन जाता है। जीवन देखेगा कि संयम और साहस मिलकर पराजय को भी अभ्यास में बदल देते हैं। पेट तक पहुंची अफवाह एक व्यक्ति को गिराती है, मगर कानों तक पहुंची बदनामी सैकड़ों रिश्ते तोड़ देती है। इसलिए वाणी को जांचो। सुनने की चुस्ती से पहले समझने की शुचिता आवश्यक है। क्रोध और प्रेम दोनों का व्यय वहीं करो जहां संबंध का सत्य हो। जहां अपनापन न हो वहां प्रतिक्रिया भी व्यर्थ है। लोग अक्सर उसी के खोने से डरते हैं जो कभी उनका था ही नहीं। अहं का यह खेल छोड़ो और आत्म सिद्धि की प्रतिज्ञा करो। असफलताएं 10 हों या 100, प्रण इतना दृढ़ रखो कि सामान्यता लक्ष्य न बने। सामान्य से ऊपर उठना शोर से नहीं, उत्कृष्ट आदतों से होता है। उदासी आदत बनने से पहले प्रसन्न रहना सीखो। लौटकर वही आते हैं जो रूठते हैं। जो टूट कर चले जाएं वे वापस नहीं आते। यह सत्य कठोर है पर सम्मान सिखाता है। कुछ लोग रोज हृदय पर दांत चलाते हैं और फिर भी उनकी आवाज सुकून सी लगती है। यह लगाव नहीं, आत्मा की थकन है। इसे सीमाओं में बदलना ही उपचार है। जो अपनों से आहत हुए हैं वे भीतर से खड़े हो जाते हैं। उनके लिए कोमलता दान नहीं, औषधि है। प्रेम का फल हर ऋतु में मिलता है, पर वृक्ष पर नहीं, वृत्ति पर उगता है। वृत्ति को त्याग, सत्य और दया से सींचो। भरोसा अनमोल है, उसे अंधा मत बनाओ। सत्य निष्ठा अमूल्य है, उसे व्यापार मत बनाओ। समय देवता है, उसे शिकायत में नहीं साधना में लगाओ। और जब मन पूछे कि क्या अकेलापन भर भी सकता है, तो उत्तर यही दो, जब हृदय अपने भीतर परम का स्पर्श पाले तब अकेलापन भी आकाश बन जाता है। जीवन आईना तब बनता है जब भीतर मुस्कान जागती है। बाहर से हंसाने की कोशिश नहीं, भीतर से उजाला जरूरी है। अच्छाई को बुराई में तलाशोगे तो राह निकलेगी। बुराई को अच्छाई में ढूंढते रहोगे तो हर राह अंधेरी लगेगी।
संग उसी का करो जो चेहरे पर सच्ची खुशी लाता हो, दुख बांटने के नाम पर मन को दूषित नहीं करता हो। कभी कभी किसी ऐसे हृदय की आवश्यकता होती है जो अनकहे शब्द सुन ले। वही संबंध टिकते हैं जो चुप्पियों की भाषा समझते हैं। अपना व्यक्तित्व ऐसा रखो कि मौन भी मूल्य कह जाए, और जहां कीमत ना लगे वहां से विनम्रता से हट जाना ही आत्मसम्मान है। रुतबा समंदर सा रखो, जो भी आए सिर झुकाकर ही पिए। विनम्रता जितना गहरा, वैभव उतना स्थिर। सत्य की राह अक्सर अकेली होती है। अपनत्व का मोह बड़ा है, पर यह जगत वस्तुतः अमानतों का घर है। बेटा किसी और का, बेटी किसी और की, देह श्मशान की और जीवन मृत्यु की देन। अतः जिन दो जनों का ऋण कभी न भूलो, वह पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब हार दिया, और वह मां जिसे हर दुख में पुकारा। दुख सहने वाला आगे चलकर शांत होता है, पर दुख देने वाला अपने भीतर अंधकार से घिरता जाता है। हां और ना छोटे शब्द हैं, पर इन्हें कहने के लिए सबसे अधिक बुद्धि चाहिए। हां वहां जहां धर्म हो, नहीं वहां जहां मन की शांति टूटती हो। एक और प्रयास करो, क्योंकि अक्सर विजय अगली कोशिश के दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। दूसरों की राह पर चलकर पहचान नहीं बनती। अपने कदमों की दिशा स्वयं चुनो। जो स्वयं के पैरों पर खड़ा होता है वही स्थायी ऊंचाई पाता है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता मांगने से बेहतर है अपने पैरों को साधना। यही साधना आत्मबल का बीज है। किसी फकीर का अपमान मत करो, वह मांगने कम, दुआ देने अधिक आता है। उसकी झोली में जो कमाई है वह आशीषों की है। जिस दिन हंसी अपनी हो जाएगी उस दिन कोई दुख स्थायी नहीं रहेगा। स्वावलंबी प्रसन्नता सबसे बड़ी संपत्ति है। निंदा से लक्ष्य मत छोड़ो, लक्ष्य मिलते ही मत बदलता है। कल के आलोचक ही कल तालियां बजाते हैं। बुरे दिनों में न्यायालय के चक्कर लगते हैं, पर मन के भीतर न्याय जागे तो बहुत विवाद पहले ही सुलझ जाते हैं। जीवन को आईना समझो, मुस्कुराओगे तो वही लौटा देगा, कटुता दोगे तो वही प्रतिबिंब बनेगा। समय पर विश्वास, श्रम पर भरोसा और स्वयं पर आस्था, ये तीन स्तंभ सपनों को वास्तविक बनाते हैं। और जब थकान पूछे कि रुक जाओ तो हृदय से उत्तर दो, रुकना विश्राम हो सकता है, हार नहीं। फिर उठना ही साधना है, फिर चलना ही विजय है। आत्मविश्वास वही दीप है जिससे हर शुरुआत रोशनी पाती है। जब भीतर विश्वास स्थिर होता है तभी बाहर सम्मान स्वतः आता है, वरना संसार जल्दी ही उपेक्षा का चेहरा पहन लेता है। जेब का ताप लोगों की ठंडक नहीं बदलता, मन की गरिमा और कर्म की निरंतरता ही दृष्टि बदलती है। जो दूर जाना चाहता है अक्सर पहले बहुत पास आता है। यह जीवन का संकेत है कि लगाव को मर्यादाओं से बांधो, अपेक्षाओं से नहीं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कमी नहीं, कृतज्ञता बढ़ती है। इसलिए इज्जत देना और लेना एक ही सिद्धांत से चलाना, और जहां अपनी कीमत न मानी जाए वहां मौन से स्वयं को बचाना। सच्चे प्रेम का नियम सरल है, स्वामित्व नहीं, संरक्षण। मीठे शब्दों से अधिक सच्चे इरादे। जिंदगी कभी अपने आप आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना दृष्टि का काम है। कुछ बातों को सलीके से साधना पड़ता है और कुछ बातों को सजगता से नजरअंदाज करना पड़ता है। देह की सुंदरता दुनिया को आकर्षित करती है, आत्मा की सुंदरता ईश्वर को। अहंकार दूसरे को नीचा करके क्षणिक सुख देता है, संस्कार स्वयं को झुकाकर स्थायी आनंद देता है। प्रशंसा प्रेरणा बनती है और निंदा सुधार का अवसर। दोनों का लाभ उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। कोई भी पूर्ण नहीं। रिश्तों में कुछ कमियां अनदेखी करना सीखो, क्योंकि संबंधों की सांस क्षमा से चलती है, शिकायत से नहीं। यदि कोई ऐसा समय आ जाए जिसमें राहत और सुकून दोनों कम पड़ जाएं, तो थोड़ा ठहर कर एकांत में प्रार्थना का सहारा लो। जैसे इमली के नाम से मुंह में पानी भर आता है, वैसे ही सच्चे स्मरण से आत्मा को ठंडक मिलती है। जीवन की असल ब्रांडेड चीजें बाहर नहीं, भीतर रखो। होंठों पर सत्य ताकि वाणी भरोसा बन सके, स्वर में प्रार्थना ताकि घर आशीष बन सके, आंखों में दया ताकि दृष्टि करुणा सीखे, हाथों में दान ताकि समृद्धि प्रवाह बने, हृदय में प्रेम ताकि साहस जीवित रहे, चेहरे पर मुस्कान ताकि दिन का आरंभ हल्का हो, और बढ़ने की चाह में क्षमा ताकि अहंकार की दीवारें गिरें। याद रखो, सम्मान मांगा नहीं जाता, जिया जाता है। प्रेम जताया नहीं जाता, निभाया जाता है। और शांति खोजी नहीं जाती, साधना से जगाई जाती है। आज का संकल्प यही हो कि आत्मविश्वास को भीतर की धड़कन बनाओ, मर्यादाओं को अपने संबंधों की सीमा बनाओ,
और निरंतर कर्म को अपनी पहचान बनाओ। जो मन को शांत और कदमों को स्थिर रखता है, उसके लिए दुनिया की कड़वाहट भी सीख बन जाती है और तारीफ भी मद नहीं बनती। जब निर्णय कठिन हो, सत्य को कोमल शब्द दो और कोमलता को स्पष्ट सीमाएं। यहीं से जीवन सम्मान, प्रेम और सुकून तीनों का संतुलन पाता है। सच्चा प्रेम अक्सर गलत ठिकानों पर पहुंचा दिया जाता है, पर दोष प्रेम का नहीं, हमारी बांधने वाली जिद का होता है। जिद की बस एक गांठ ढीली हो जाए तो उलझे हुए रिश्ते स्वयं सुलझने लगते हैं। सेबर कोई कमजोरी नहीं, जब वह हृदय में बैठ जाता है तो इच्छाओं का शोर धीमा हो जाता है और मन को बिना परिणाम के भी शांति मिलने लगती है। बड़ा बनने की जल्दबाजी से पहले बेहतर बनने का संकल्प लो, क्योंकि ऊंचाई अगर किरदार से बड़ी हो जाए तो गिरने में देर नहीं लगती। जीवन के कुछ निर्णय हाथ से लिए जाते हैं, कुछ नियति से। अंतर केवल यह है कि नियति के फैसले हमारे मन को सहज नहीं लगते और हमारे फैसले हर बार नियति को न्याय संगत नहीं लगते। इसीलिए विनम्रता दोनों के बीच का सेतु है। एक सजग वृद्ध का जाना केवल व्यक्ति का विछोह नहीं, एक विशाल पुस्तकालय का राख होने जैसा है। अनुभव की वे पंक्तियां फिर कहीं नहीं मिलती। यादों का धुआं भी लकड़ी के धुएं जैसा ही आंखें जलाता है। अनुभव मीठा हो या कड़वा, असर छोड़कर ही जाता है। जो दर्जी नापते समय पूछ ले कि आस्तीन में गुंजाइश रख दूं, वह वस्त्र ही नहीं जीवन का माप समझता है। रिश्तों में भी थोड़ी गुंजाइश रखो। तंगियां वहीं फटती हैं जहां स्थान कम छोड़ दिया जाए। अपमानित अपेक्षा दुख की जड़ है। मित्रता और प्रेम पवित्र हैं, किंतु मूल्य रहित अपेक्षाएं विष बन जाती हैं। इसलिए अपनापन रखो, पर आत्मसम्मान से समझौता न करो। जिनसे संवाद पाने को तरसना पड़े और जिन्हें फर्क ना हो, उनसे गरिमापूर्ण दूरी ही शांति का मार्ग है। विदा कहना क्रूरता नहीं, आत्मरक्षा है। जिनके हृदय ने अकेलेपन की ठंड झेली है, वे ही दूसरों के लिए सबसे गर्म चादर बनते हैं। यही कारण है कि अक्सर वही टूटते हैं जो हर किसी को संभालने निकलते हैं। पर टूटन अंत नहीं, चरित्र की नई परत है। दर्द छुपा लेना जीवन निपुणता नहीं, भावों को रूपांतरित करने की साधना है। शब्द न मिले तो प्रार्थना में रखो, कागज पर उतारो या मौन में स्थिर कर दो। हर रूपांतरण मन को हल्का करता है। लगाव तब विष हो जाता है जब वह स्वीकृति की भीख मांगने लगे। प्रेम तब औषधि है जब वह स्वतंत्रता देता है और सीमाओं का सम्मान सिखाता है। जहां अर्थ खत्म होता है, वहां कई लोगों का स्नेह भी समाप्त हो जाता है। इस कटु सत्य को जानकर भी कोमल बने रहना ही परिपक्वता है। वक्त सबसे सुंदर उपहार है। जब इसे किसी को देते हो तो अपने जीवन के वे पल सौंपते हो जो कभी लौट नहीं सकते। इसलिए उन्हें उसी पर खर्च करो जो मौन के पीछे की थकान समझे, हंसी के पीछे की टीस पहचाने और क्रोध के पीछे की पुकार सुन ले। हर संबंध में चूक संभव है। सुधार वही कर पाता है जिसे खोने की असली कीमत का आभास हो। एक हाथ से ताली नहीं बजती, पर एक ईमानदार क्षमा याचन से संवाद के द्वार फिर खुल सकते हैं। उम्र के साथ जिद का ताप घटता है और सब्र का सागर बढ़ता है। यह परिवर्तन कमजोरी नहीं, स्थिर बुद्धि का आभूषण है। गिरी हुई सोच को उठाने में संकोच न करो। जब लाभ उठाने वाले थका दें, तब अपनी मर्यादाएं नए सिरे से लिखो। जो तुम्हारे जज्बातों की कीमत नहीं पहचानते, उन्हें विदा करने में संदेह मत रखो। असली क्षति वे नहीं जो दूर हो गए, असली क्षति वह है जब आत्मा अपनी ही रोशनी से दूर हो जाए। याद रखो, सफलता केवल उपलब्धि नहीं, मन की स्थिरता भी है। उम्मीद छोड़ना यथार्थ नहीं, थकान की भाषा है। इसलिए आज अपने भीतर यह निश्चय नवीनीकृत करो, दूरी वहीं जहां सम्मान टूटे, उपस्थिति वहीं जहां सत्य सुना जाए, प्रयास प्रतिदिन चाहे परिणाम विलंबित ही क्यों ना हो। अंत में वही साथ रह जाता है जो भीतर रचा हो, आत्मविश्वास, करुणा और स्पष्ट सीमाएं। इन्हीं के सहारे हर बुरा वक्त अच्छे समय में ढलता है और हर अंत एक नई शुरुआत में। वक्त रुकता नहीं और जो चला गया वह समंदर में खोए मोती सा होता है, दुर्लभ और अनमोल। बुद्धिमानी यही है कि जो पल हाथ में है उसे पूरे मन से जिया जाए। सच्चा सौभाग्य प्रेम मिलने में नहीं, प्रेम निभाने में है। समृद्धि तब आती है जब मन कम ज्यादा की गणना छोड़कर वर्तमान पर भरोसा करना सीख लेता है। हृदय को जितना आहत किया जा सकता है, वह केवल तब तक संभव है जब तक उसमें प्रेम शेष है। इसी से समझो कि चोट का उत्तर कठोरता नहीं, स्पष्ट सीमाएं हैं। किसी को पाने के लिए गुण भी कम पड़ जाते हैं।
पर किसी को खोने के लिए गलत कदम ही काफी होता है। इसलिए आवेग से नहीं, विवेक से चुनो। मूढ़ का क्रोध उसे खा जाता है, ज्ञानी का क्रोध आत्मनियंत्रण में ढलकर उसे साध लेता है। यही अंतर पतन और विकास में सेतु बनता है। मनुष्य की वास्तविक संपत्ति न धन है न यश, वह है मुस्कुराता परिवार और संतुष्ट हृदय। जिस मन में कृतज्ञता है वहां अभाव भी समृद्धि का गुरु बन जाता है। जिन प्रश्नों का उत्तर जीवन बार बार न दे, उन्हें छोड़ देना ही शांति का मार्ग है। जिन रिश्तों में सुरक्षा नहीं, वहां दूर होना दया है, अपने ऊपर भी सामने वाले पर भी। जो मित्र कठिन समय में ओझल हो जाए, उसे स्मृति भी ओझल कर देना श्रेयस्कर है। मैं सही, तुम गलत की जिद ने जितने पुल तोड़े हैं, उतनी ही खाइयां भरने में उम्रें लग जाती हैं। अहं का त्याग प्रेम की पहली शर्त है। जिसे जीना आता है वह अल्प साधनों में भी हंसता है, जिसे जीना नहीं आता वह वैभव के बीच भी सूना रहता है। क्योंकि आनंद वस्तुओं से नहीं, दृष्टि से जन्म लेता है।